सारे चक्रों की यात्रा करके आदमी जब आखिरी एंड सहस्रार तक पहुंचता है ना, सहस्रार के द्वार पर जब पहली दफा खड़ा होता है तो उसे उस विराट सौंदर्य के दर्शन होते हैं, उस अनंत ध्वनि को सुनता है जिसे कहते हैं अनाहद नाद। उस अमृत की धारा में वह स्नान करता है, पहली बार उस ब्रह्मानंद का रस चखता है। अब तारी लग गई, तारी लग गई, अब सब सारा संसार भूल गया। क्या है तारी का मतलब? सारे संसार के प्रति नींद हो गई। अब संसार अपसेस हो गया, संसार है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा है। अब सिर्फ परमात्मा की तरफ आंख अटकी रही है, अपलक एकदम, पलक झपकती भी नहीं, झपक भी नहीं सकती क्योंकि सामने परमात्मा खड़ा है। यही होगा रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी यही घटा है। बहुत बार घट जाता था। रामकृष्ण परमहंस 6-6 दिन तक बेहोश पड़े रह जाते थे ध्यान में। वही तारी की दशा है, उनको भी बहुत बार लगती थी, कहीं भी लग जाती थी। रास्ते पर चल रहे और किसी ने कह दिया कि जयराम जी की लग गई तारी, उसी वक्त खड़े खड़े रास्ते पर पैर वैसे ही रुक गए, एकदम स्टेबल जैसे पत्थर की मूरत। लोग समझते कि ये क्या हो गया, ये तो विक्षिप्त हो गए व्यक्ति। उठाकर 4 लोगों को घर पे लाना पड़ता था, घंटों लग जाती थी तारी, होश नहीं आता। कोई उनसे पूछता कि क्या हो गया आपको, तो वे कहते कि शब्द है ऐसे है कि याद आ जाती है राम जी की, जय राम जी की। राम कह दिया, राम भीतर चला गया, वह 10वें द्वार पर पहुंच गए। अब ये शब्द जैसे चाबी हो गई, राम आया, खोल दिया चाबी से लॉक, सामने दिख गई परमात्मा, दिख गई देवी। जो कोई भी 10वें द्वार पर पहुंचता है तो सारा संसार खो गया। वो रास्ते पर खड़े होकर लग जाती थी तारी। ट्रैफिक वाला कहता उठाओ इस आदमी को, लेके जाओ इस पागल को। वहीं खड़े रहे बस। रामकृष्ण को उनके भक्त जब कहीं ले जाते थे तो ख्याल करते थे रास्ते में कोई उन्हें राम न कह दे, राम जी की ना कह दे, रास्ते पर कोई परमात्मा का नाम न ले। तो चारों ओर भक्त खड़ा रहते थे कि आवाज नहीं आए किसी दूसरे की, जयराम जी की महाराज, नहीं तो रास्ते पर उपद्रव हो जाता। लोगों को बात समझ नहीं आती कि क्या हो गया रामकृष्ण परमहंस को, ये पागल हो गए क्या, दीवाने हो गए। रामकृष्ण कभी उत्सव में जाते, कभी जलसे में जाते तो बहुत परेशानी हो जाती, इसीलिए लोगों ने उन्हें बुलाना बंद कर दिया। क्योंकि यदि वहां पहुंच गए जलसे में या किसी कार्यक्रम में और किसी ने कुछ कह दिया, राम, हो गया मुश्किल प्रॉब्लम। या किसी शादी में गए, किसी की शादी ने बुलाया है, गए रामकृष्ण, किसी ने प्रार्थना की, राम, खत्म हो गया काम। तो उन्हें सारे भक्तों को ख्याल करना पड़ता था कि कोई आजू बाजू आके उनको जयराम जी की ना कहे, इसलिए ख्याल रखना पड़ता था हमेशा कि उन्हें तारी न लग जाए। कबीर ने कहा है कि पूरी मधुशाला पी गया हूं और तुम ख्याल की बात कर रहे हो, थोड़े बहुत शराब नहीं पी ली पर मधुशाला है। रामकृष्ण गए और फिर जैसे वे दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं, किसी ने कह दिया कि जयराम जी की, वहीं खड़े हो गए, वहीं लग गई तार। 6 दिन तक सभी शादी विवाह ठंडा हो गया। गए एक शादी में, घटना कहता हूं मैं आपको, शादी में गए, अब शादी होने वाली है, किसी ने कह दिया जयराम जी की, लग गई वहां पे धुन राम की, लग गई वहां पे, शुरू हो गया भजन। दूल्हा दुल्हन तो उधर ही भूल गए सब, यहाँ हो गया कीर्तन शुरू। आंख के आंसू से धारा बहने लगी है। चिल्लाते हैं, कहते हैं कि माँ मुझे दूर क्यों कर रही हो, क्योंकि द्वार बंद हो रहा है, क्यों मुझे वापस भेजा जा रहा है। उठते हैं और रोते हैं। तारी का अर्थ क्या है? 10वें द्वार पर सम्मोहन है उस परमात्मा का, वहां से परमात्मा दिखता है। और उस तारी में जो भजन, वो कीर्तन गाया जाता है तो लोग भी तल्लीन हो जाते हैं सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे सारा संसार खो गया, उस परमात्मा से मिलन शुरू हो गया। फिर वह जो गीत उठता है, जैसे मीरा कहती है, शुरुआत में तो चाहिए साथी संग भक्त जो ध्यान रख सके, अन्यथा वह आदमी मर जाएगा जिसको तारी लग गई है। क्योंकि अगर 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन बगैर पानी, बगैर भोजन के पड़े रहे तो मौत आनी निश्चित है। पंखा की करना पड़ता है, क्योंकि जो तारी लग गई है रामकृष्ण को, उसे पता नहीं क्या हुआ, दुनिया भूल गई, अब लाश की तरह पड़े हैं। वो तो किसी और देश में है, इस जगत में तो है ही नहीं संबंध उनका, उस परमात्मा के साथ संबंध है, इसलिए पूरा ख्याल रखना पड़ता था रामकृष्ण परमहंस का। तो कबीर कहते हैं चला हंस वह देश, वह जो दूसरा देश है चला वहां। तारी का अर्थ है जब कोई 10वें द्वार पर खड़ा है, जब कोई 10वें द्वार पे पास खड़ा है तो वह तारी है। वहां कोई रक्त वहीं खड़ता है, कोई आगे निकल जाता है, तब तारी नहीं लगती। बुद्ध महावीर को तारी नहीं लगी है क्योंकि वो 10वें द्वार पर खड़े नहीं है, सीधा अंदर चले गए। जब कोई देखता है उस अनंत के सौंदर्य को तब तारी लगती है। इसलिए याद रखना,
इस बात को कि रामकृष्ण को जैसे बेहोशी थी ऐसी बेहोशी बुद्ध को और महावीर को नहीं थी, उनके जीवन में नहीं आई है, कभी नहीं आई। 10वें द्वार पर वह रुके ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं, वो सीधा उतर गए। द्वार पर ध्यान ही नहीं दिया, द्वार के पार कौन है उस तरफ भी ध्यान नहीं रखा, चले गए आगे। वे खुद ही एक हो गए उनके साथ। फिर तारी नहीं लगती, क्योंकि द्वैत्व चाहिए तारी लगने में। परमात्मा अलग अलग में है। मैं अपने घर पर खड़ा हूं, परमात्मा मुझे दिखाई पड़ रहा है, तब तारी लगती है। जब मैं ही डूब गया तब परमात्मा से मिलन हो गया, परमात्मा और मैं एक हो गए, तब तारी नहीं लगी। तारी किसको लगती है? तारी भक्त को लगती है, तारी मीरा को लगती है, तारी कबीर को लगती है, भगवान की नहीं। तो इसीलिए एक ही बड़ी बेबूझ घटना है। लोग पूछते हैं कि रामकृष्ण जैसा होता था, रामकृष्ण को जैसा होता था वैसे बुद्ध को क्यों नहीं हुआ, महावीर को क्यों नहीं हुआ? या तो राम कृष्ण गलत है या बुद्ध और महावीर गलत है। नहीं, रामकृष्ण गलत नहीं है, ना बुद्ध गलत है, ना महावीर गलत है, ना कृष्ण। रामकृष्ण 10वें द्वार पर खड़े होकर झलक ले रहे उस परमात्मा की। ये भक्त की मनोदशा है। भक्त कहता है भगवान थोड़ी दूर बनाए रखना ताकि मैं तुझे देख सकूं। भक्त कहता है भगवान थोड़ी दूरी बनाए रखना ताकि मैं तुझे देख सकूं और तेरा सौंदर्य निहार सकूं। थोड़ी दूरी बनाए रखना। भक्त भगवान होना नहीं चाहता। भक्त कहता है मुझे भक्ति रहने दो, तुम भगवान। आखिर तक थोड़ा फैसला बनाए रखना है, डिस्टेंस बनाए रखना है। मैं तेरे सिंहासन के पास आ जाऊं लेकिन तेरे चरणों में बैठूं, जैसे मीरा कहती है। बस इतना ही काफी है। जन्मों जन्मों तक भक्त रहना चाहता है। निश्चित ही बड़ा अपरंपार सौंदर्य है जो ज्ञानी को नहीं मिलता, भक्त को मिलता है। क्योंकि भक्त थोड़ा फासला बनाए रखना चाहता है और कहता है तुम भगवान मैं भक्त, तुम मालिक मैं दास। इसलिए कबीर बार बार कहते कहे दास कबीर, मालिक नहीं दास तुम्हारा। चरण में बैठूं तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरण पकड़ लूं, बस इतनी मेरी मंजिल है। वही मेरा वैकुंठ, वही मेरा मोक्ष। भक्त ने गाया है कि मैं मोक्ष नहीं चाहता, मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा चाहिए। मीरा कहती है मुझे कृष्ण की सेवा चाहिए। हे परमात्मा, हे कृष्ण, हे कान्हा, मैं तेरी सेवा करूंगी। भक्त 10वें द्वार पर रुकता है, उसके आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके आगे बढ़ा कि सागर में गया, विलीन हो गया। जैसे गंगा वहीं रुक जाती है सागर में, लास्ट एंड पे गिरती नहीं और वहीं से खड़े होकर सागर को देखती है। यह तो नानक और कबीर और रामकृष्ण की दशा है। बुद्ध और महावीर सीधे सागर में चले जाते हैं, वे सागर ही हो जाते हैं। वहां भक्त और भगवान का कोई फासला नहीं रह जाता, वे स्वयं भगवान हो जाते हैं। फिर तारी नहीं लगती। तारी किसकी लगे, किस पर लगे? द्वैत्व खो गया, तारी खो गई। 10वें द्वार पर तारी लग गई। अलख पुरुष जाको ध्यान धरे, काल करल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। कहते कबीर काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। और इस 10वें द्वार पर अब न मौत पास आती है, क्योंकि पहले द्वार पर मौत है और 10वें द्वार पर अमृत है। पहले चक्र पर मौत है, आखिरी चक्र पर अमृत है। पहले द्वार पर जीवन मौत दोनों है, 10वें द्वार पर वह परम जीवन है। जीवन के पार का जीवन है, जिसके बाद कोई जन्म नहीं, जिसके बाद कोई मृत्यु नहीं, महाजीवन है।